इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक मूवी थिएटर को दिखाते हुए, जिसे कि कई सालों से कुछ लोग मिलकर चलाया करते थे। वहाँ पर तो मूवी देखने के साथ साथ सर्कस भी मौजूद था, लेकिन उन सभी कैरेक्टर्स की बहुत ही पुरानी स्टाइल की वजह से कोई भी उन्हें अब देखता ही नहीं। जो भी लोग उस जगह से गुजर रहे थे वो उन्हें इग्नोर करके ही चले जाते हैं। हालांकि वो सारे सर्कस वाले कोशिश कर रहे थे कि वो एक कस्टमर को कन्विंस कर ले अपने शो देखने के लिए, लेकिन उनका शो इतना आउटडेटेड होता है कि कोई भी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। उस सर्कस के अंदर एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है जो उन सभी का लीडर था। उसका नाम डॉक्टर परनासिस होता है। उस सर्कस के अंदर तो डॉक्टर परनासिस की बेटी वेलेंटीना भी काम करती थी। वहाँ पर तो एक बौना आदमी के साथ लियो नाम का एक दूसरा भी आदमी था जो एक पूरी टीम बनकर सर्कस में काम किया करते थे। लेकिन अब तक इतने दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं आया होता। वो सभी लोग अलग अलग कैरेक्टर्स बन के आने जाने वाले लोगों को इम्प्रेस करते थे हंसाकर, लेकिन उन सभी की ये टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करती। अब एक दिन यहाँ पर कुछ लोगों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उनमें से एक ब्रिटिश आदमी की नजर उसी सर्कस के ऊपर पड़ती है। वो ब्रिटिश आदमी तो पूरी तरीके से नशे में गुम हो गया था। तभी उसकी नजर सर्कस में मौजूद बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी वेलेंटीना पर पड़ती है। इसीलिए वो ब्रिटिश आदमी सर्कस के ऊपर चढ़ के वेलेंटीना से बदतमीजी करने लगा। वेलेंटीना शुरुआत में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन अब जैसे लग रहा था कि वो उस ब्रिटिश आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन सर्कस वालों के पास एक मैजिकल मिरर मौजूद है जो किसी को भी दूसरे डायमेंशन में लेकर चला जाता था। अब वेलेंटीना उसी ब्रिटिश आदमी को लेकर उस मिरर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो ब्रिटिश आदमी भी बिना कुछ सोचे समझे उस मिरर के अंदर चला गया था। पर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अंदर जाते ही वो ब्रिटिश आदमी नोटिस करता है कि यहाँ पर तो काफी बड़ी जगह मौजूद है, जबकि वो मिरर के अंदर घुसा था जो सर्कस के स्टेज के ऊपर मौजूद थी। वेलेंटीना उस ब्रिटिश आदमी को एक दूसरी जगह पर से बुला रही होती है, लेकिन अब ब्रिटिश आदमी सोचने लगा कि शायद उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसीलिए उसे सारे विजन्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वेलेंटीना कैसे भी करके उस आदमी को चकमा देकर मिरर वर्ल्ड से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो ब्रिटिश आदमी तो अब पूरी तरीके से मिरर के अंदर फंस गया था। वहाँ से कैसे बाहर निकला जाए इसका उसे कुछ अंदाजा ही नहीं। अब यहाँ वो ब्रिटिश आदमी पूरी तरीके से अकेला पड़ गया था। उसे तो कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता इस जगह से बाहर निकलने का। तब अचानक अगले ही मोमेंट में उस ब्रिटिश आदमी का चेहरा ही बदलने लगा और वो पूरी जगह जो कि नकली लग रही थी वो धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मानो ऐसा लग रहा था कि वो ब्रिटिश आदमी टेलीपोर्ट होकर एक बहुत ही घने फॉरेस्ट में आ चुका है, और ये फॉरेस्ट तो किसी शैतानी वाले इलाके जैसा लग रहा था जहाँ बहुत ही डरावना इन्वायरमेंट होता है। वो ब्रिटिश आदमी कुछ समझ पाता है इससे पहले उसके आसपास की सारी चीजें बदलने लगी थी। कई सारी मैजिकल चीजें उसके साथ घटने लगी होती हैं। अब उस ब्रिटिश आदमी को कोई अनजान हाथ ऊपर की तरफ लेकर चले जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है, क्योंकि अंतरिक्ष में काफी सारी जेलीफिश और अलग अलग टाइप के जानवर मौजूद थे। इन सारी चीजों का रियलिटी से कोई लेन देन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीजें ब्रिटिश आदमी के साथ रियलिटी में हो रही हैं। थोड़ी देर में ही वो ब्रिटिश आदमी आसमान से डायरेक्टली नीचे गिरने लगता है, और तब उसे पता चला कि उसका साइज एकदम छोटा हो गया है, जिससे कि वो मरा भी नहीं। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि मिरर की इस दुनिया में सभी को अपनी इमेजिनेशन और डर का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस वक्त ये ब्रिटिश आदमी जिस तरीके से भी सोच रहा होगा, उसी तरीके से उसे सारी इमेजिनेशन और दुनियाएं दिखाई दे रही होंगी, यानी कि ब्रिटिश आदमी अपने ही इमेजिनेशंस के अंदर फंस चुका है। अगर जिस भी आदमी की इमेजिनेशन और सोच एकदम क्लियर होगी तो उसे मिरर वर्ल्ड में से निकलने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा इस ब्रिटिश आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं होता। अब लगातार आगे बढ़ते हुए उस आदमी के सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता जो अच्छा था लेकिन उसमें काफी ज्यादा कठिनाइयां थी, और वहीं दूसरा रास्ता जहाँ पर एक बार बना हुआ था। उस जगह पर काफी महंगी महंगी ड्रिंक्स मिल रही थी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद ब्रिटिश आदमी ने सीधे चूज कर लिया उस बुरे वाले रास्ते को, जो काफी ज्यादा आसान लग रहा था। ब्रिटिश आदमी अब जल्द से जल्द उस बार के अंदर चले जाता है क्योंकि उसे ड्रिंक करने का शौक था, पर अब अचानक कुछ ही देर के अंदर वो बार पूरा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ साथ वो ब्रिटिश आदमी भी वहाँ से गायब हो गया था। रियलिटी की दुनिया में उस ब्रिटिश आदमी के सभी दोस्त उसे ढूंढ रहे थे, और तो और उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी कर दी होती है, जिससे कि सभी लोग आकर उस सर्कस में चेक करने लगे। लेकिन डॉक्टर परनासिस और वेलेंटीना कह रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं पता। पुलिस वालों ने तो उस मैजिकल मिरर को भी चेक किया, लेकिन वो तो एक नॉर्मल मिरर था, आखिर कोई इसमें कैसे जा सकता है। यही सोचकर उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। डॉक्टर परनासिस ऑफिस
प्रोफेसर से कहते हैं कि शायद वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया हो, इसीलिए आपको उसके घर जाकर देखना चाहिए। और अब डॉक्टर परनासिस वैलेंटीना और बाकी सारे सर्कस वाले लोगों को लेकर वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि अब ये जगह उनके लिए खतरा बन सकती थी। अब उन सभी लोगों ने अपना सर्कस एक दूसरी जगह पर लगा दिया था, जहाँ पर वो फिर से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन उनके साथ हमेशा की तरह वही होता है जो होता आ रहा था, कोई भी लोग उनके शो को पसंद ही नहीं करते और अंदर आने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। अब अचानक एक बच्चा उनके सर्कस के ऊपर चढ़ जाता है और उसी मैजिकल मिरर के अंदर चले जाता है। ये अच्छी बात हुई थी कि वैलेंटीना ने उस बच्चे को मिरर के अंदर जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो अपने साथी लियो को भेजती है उस बच्चे को लेकर आने के लिए। लियो भी जल्द से जल्द उस बच्चे को पकड़ने के लिए मैजिकल मिरर के अंदर चला गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गेमिंग की दुनिया बन चुकी है, जहाँ पर वही छोटा बच्चा आराम से मजे कर रहा था। उस जगह पर वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो उस बच्चे ने इमेजिन की थी, और हो न हो ये सारी इमेजिनेशन मैजिकल मिरर ही रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा था उसके लिए। उस बच्चे ने वहाँ पर सारे गेम्स इंक्लूड किए थे जो वो बचपन से खेलना चाहता था, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। अब कैसे भी करके लियो उस जगह से बाहर निकलता है और वैलेंटीना को सारी बातें बताता है। अब तो उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे थे, क्योंकि वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। उस बच्चे के पेरेंट्स तो डॉक्टर परनासिस पर ही चिल्लाने लगे थे कि तुम ही लोगों ने मेरे बच्चे को किडनैप किया है, लेकिन वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले ही मोमेंट में अचानक एक पर्दा सामने की तरफ गिरता है, जिसके अंदर उन्हीं लोगों का बच्चा मौजूद था। यानी कि डॉक्टर परनासिस ने अपनी जादू की मदद से उसे रियलिटी वाली दुनिया में ला दिया, जिसके बाद उस बच्चे के पेरेंट्स इस तरीके से गायब होने के कारण बच्चे को काफी ज्यादा मारते हैं। लेकिन अब डॉक्टर परनासिस को पता चल गया था कि इस जगह पर भी उनका सर्कस नहीं चलेगा, इसीलिए वो अपने बाकी सारे लोगों से कहते हैं कि हमें ये बंद करके किसी दूसरी जगह पर मूव होना पड़ेगा। सर्कस में काम करने वाले सभी लोग निराश होकर अपना सामान पैक करने लगे थे। वहीं अब लियो वैलेंटीना से कुछ बातें करने लगा था। वो तो वैलेंटीना से पूछता है कि आखिर तुम कितने साल की हो। वैलेंटीना ने बताया कि कुछ ही दिनों के अंदर मैं 19 साल की हो जाऊंगी। लियो पता नहीं क्यों मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं अब वैलेंटीना के फादर डॉक्टर परनासिस भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गए थे, क्योंकि उसकी बेटी अब 19 साल की होने जा रही थी। अब यहाँ डॉक्टर परनासिस के दिमाग में कुछ चल रहा था, इसीलिए वो अपनी बेटी वैलेंटीना को तुरंत बुला लेता है। उन्होंने तो अपनी बेटी वैलेंटीना को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चालू कर दिया। दरअसल कई साल पहले डॉक्टर परनासिस एक बहुत ही बड़ी गुफा के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स और अपने लोगों को कहानियां सुनाया करते थे। दरअसल उनका मानना था कि ये पूरी दुनिया हमारी ग्रंथों और कहानियों पर ही आधारित है, और अगर हमारे गॉड की ये सारी कहानियां नहीं होंगी तो ये पृथ्वी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और ये पूरी दुनिया इसी चीजों पर आधारित है। अच्छी बात तो ये थी कि डॉक्टर परनासिस की इन बातों पर कई सारे लोग बिलीव भी करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनकी जगह पर एक बहुत ही खतरनाक शैतान आ गया, जो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उस शैतान के पास तो काली शक्तियां मौजूद होती हैं, इसीलिए डॉक्टर परनासिस उसे रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। दरअसल उस शैतान की ऐसी सोच थी कि ये सारी कहानियां जो कि डॉक्टर परनासिस सभी को सिखाते थे वो पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि इन सारी कहानियों के बावजूद भी ये दुनिया चल रही है, यानी कि इन सारी चीजों की अब हमें जरूरत नहीं। उस शैतान ने तो डॉक्टर परनासिस के सामने एक शर्त रखी और उसे गेम में हरा भी दिया। लेकिन जब डॉक्टर परनासिस के स्टूडेंट ने उस शैतान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तब उस शैतान ने अपनी काली शक्तियों की मदद से उन सभी का मुंह बंद कर दिया था। सारे के सारे स्टूडेंट्स का एक ही समय पर मुंह एकदम से बंद हो गया, जिससे कि वो कभी भी बोल नहीं पाएंगे। लेकिन डॉक्टर परनासिस इस तरीके से हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने फिर भी उस शैतान का सामना किया जो इंसान का रूप धारण करके आया था। लेकिन डॉक्टर परनासिस ने इसके बाद क्या किया वो ये बात बिल्कुल भी नहीं बताते, और अपनी कहानी जो वैलेंटीना को सुना रहे थे वो यहीं पर खत्म कर देते हैं। अचानक अब उनकी बोट पर से आवाज आने लगी। दरअसल लियो पता नहीं क्यों डर के मारे चिल्ला रहा था। वैलेंटीना और परनासिस जब ऊपर की तरफ उसे देखने जाते हैं, तब लियो उन्हें बता रहा था कि पानी के अंदर एक ऐसी परछाई मौजूद है जो लिटरली हिल रही थी, और उसकी तो जमीन पर कोई भी फिजिकल बॉडी होती ही नहीं। लेकिन जब वैलेंटीना और डॉक्टर परनासिस ने बड़े ध्यान से देखा, तब वहाँ पर उन्हें पता चला कि एक आदमी ने फांसी लगा ली है और उसकी परछाई नदी पर बनती हुई दिखाई दे रही थी। वो सभी लोग तुरंत ही उस आदमी को बचाने के लिए ब्रिज के ऊपर चढ़ गए, और लियो किसी भी तरीके से उसकी रस्सी खोलकर आदमी को ऊपर खींच लेता है। उस आदमी का थोड़ा सा चेकअप करने पर पता चला कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, लेकिन वो सीपीआर देने के बावजूद भी अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था। तभी लियो अचानक उसके बॉडी पर एक जोर का मारता है, जिससे कि आदमी के मुंह के अंदर से एक छोटी सी पाइप बाहर निकल कर आ गई थी, और इसी छोटी सी पाइप की वजह से जब वो आदमी फांसी लगा रहा था तो उसकी जान गई नहीं, और वो इतनी देर तक लटकते हुए जिंदा रहा। वैलेंटीना, लियो और डॉक्टर परनासिस को ये पता चल चुका था कि अगर इस आदमी के बारे में पुलिस वालों को आइडिया भी हुआ, तब वो सब उन्हें ही
पकड़ेंगे। इसीलिए फिलहाल के लिए वो उस बेहोश हुए आदमी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि आखिर ये आदमी कहाँ से आया है और इसने सुसाइड करने की कोशिश भी क्यों की। अब सुबह होने के बाद उस आदमी को होश आ गया था, लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद ही नहीं होता। उसे तो अपने नाम के बारे में भी नहीं पता होता और ये भी शौक होता है कि वो किस जगह पर आ गया है। उसका सर काफी जोर से दर्द दे रहा था, लेकिन तभी डॉक्टर परनासिस वहाँ पर आते हैं और उस आदमी को कहते हैं कि अब से तुम हमारे साथ रह सकते हो। उन्हें जब पता चला कि इस आदमी ने अपनी सारी यादें खो दी हैं, तब डॉक्टर परनासिस ने उसे अपना एक नाम दिया जो होता है टोनी। और टोनी आज से डॉक्टर परनासिस के सर्कस में ही बाकी लोगों के साथ मिलकर काम किया करेगा। टोनी भी इस बात से पूरी तरीके से राजी हो जाता है और अब वो अगले दिन से सर्कस के सारे मूव सीखने के बाद उनके साथ ही काम करने लगा था। टोनी काफी ज्यादा हैंडसम होता है, इसीलिए वैलेंटीना उसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी रिहर्सल में टाइम बिताते और काफी मजे करते, लेकिन ये सारी चीजें लियो को कहीं न कहीं बहुत ही बुरी लगती। उसे काफी ज्यादा जेलसी फील होती है क्योंकि वो पहले वैलेंटीना को पसंद करता था। आखिर वो वैलेंटीना के साथ किसी दूसरे आदमी को कैसे देख सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वैलेंटीना लियो को नहीं अब टोनी को पसंद करने लगी है। एक दिन सारे लोग अपने सर्कस के मूव दिखा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर परनासिस ने पहले से काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो खुद को संभाल नहीं पाते और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उन लोगों ने अपने टैलेंट पर जितनी भी ऑडियंस जमा किए थे वो इस इंसिडेंट को देखकर वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ डॉक्टर परनासिस के लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए वो सभी लोग एक शॉप में आ गए। यहाँ पर लियो नोटिस करता है कि टोनी लोगों को इकट्ठा करने में काफी ज्यादा माहिर है और अब टोनी ने कई सारे लोगों को बुलाकर डॉक्टर परनासिस का इलाज भी करवाया। जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, लियो टोनी से नफरत करने लगा। अब हमें डॉक्टर परनासिस दिखाए जाते हैं जो कि आराम कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर वही शैतान आ जाता है जिसने कि कई साल पहले डॉक्टर परनासिस को हरा दिया था। वो काला शैतान डॉक्टर परनासिस को उसके शर्त के बारे में याद दिलाता है कि तुम्हारी बेटी वैलेंटीना अगर 19 साल की हो जाएगी तो मैं उसे लेकर चले जाऊंगा, और इसीलिए डॉक्टर परनासिस काफी ज्यादा टेंशन में थे अपनी बेटी वैलेंटीना को लेकर। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये शैतान उसकी बेटी को लेकर जाए, इसीलिए परनासिस ने उस शैतान से एक और चांस मांगा। वो कहता है कि एक और शर्त रखी जाए जिसमें कि अगर मैं मेरी बेटी वैलेंटीना के 19 साल होने से पहले 5 सोल्स को नहीं जमा कर पाया तब तुम मेरी बेटी को ले जा सकते हो, लेकिन अगर उन 5 आत्माओं को मैंने जल्द से जल्द ढूंढ लिया तो इसके बाद तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे। अब उस शैतान को अंदाजा था कि इतनी जल्दी 5 आत्माओं को जमा कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, इसीलिए वो अगले ही मोमेंट में इस शर्त के लिए राजी हो गया। डॉक्टर परनासिस के पास भी एक होप आ गई थी अपनी बेटी वैलेंटीना को बचाने के लिए, लेकिन अब उसे 3 दिनों के अंदर ही ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि वैलेंटीना 3 दिन के बाद 19 साल की हो जाएगी। इसीलिए अब डॉक्टर परनासिस जरा सी भी देरी नहीं करते। अब यहाँ डॉक्टर परनासिस को शैतान से पहले उन 5 आत्माओं को हासिल करना होगा, नहीं तो उसकी बेटी वैलेंटीना की जान चली जाएगी। परनासिस को पहले से ही पता था कि ये सारी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ मैजिकल मिरर की मदद से कर सकता है, और जैसा कि हमें आइडिया है कि मैजिकल मिरर के अंदर जो भी इंसान जाता था वो अपनी सोच की दुनिया में पूरी तरीके से खो जाता है। तो इस मैजिकल मिरर के अंदर जाने के बाद सिर्फ 2 ही लोग उनकी आत्माओं को ले सकते थे, एक तो वो शैतान और दूसरा डॉक्टर परनासिस। लेकिन इन सारी चीजों में मिरर की दुनिया में जो भी जाएगा उनके मन के ऊपर भी डिपेंड करता था कि वो शैतान के साथ जाना चाहते हैं या फिर डॉक्टर परनासिस के। वहीं दूसरी तरफ शैतान भी पूरा ट्राई कर रहा था कि वह आत्माओं को जल्द से जल्द अपने कब्जे में कर ले। डॉक्टर परनासिस के सभी साथी लगातार इसी कोशिश में लगे थे कि कई सारी ऑडियंस उसके सर्कस में आए, लेकिन अब अचानक लियो ने डॉक्टर परनासिस के कहने पर एक लेडी को उठा लिया और उसे जानबूझकर मिरर वर्ल्ड में लेकर चला गया। इन सारी चीजों से वहाँ पर कई सारे लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो तो सर्कस के बाकी मेंबर्स की तरफ बढ़ने लगे थे उन्हें मारने के लिए, इसीलिए अब उस बौने आदमी ने वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जिससे कि उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। वो सभी जल्द से जल्द अपना सर्कस उठाकर एक सेफ जगह पर आ गए थे जहाँ उन्हें अब कोई खतरा नहीं होता। दरअसल बात ये थी कि टोनी लोगों को कन्विंस करने में काफी ज्यादा माहिर था, लेकिन इसके अपोजिट लियो को कुछ भी नहीं आता। लेकिन फिर भी लियो वैलेंटीना की नजरों में खुद को अच्छा दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने डॉक्टर परनासिस के कहने पर उस लेडी को अगवा करके मिरर वर्ल्ड में छोड़ दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि डॉक्टर परनासिस के पहले उस शैतान ने ही आकर लेडी को काले जादू की मदद से अपने वश में कर लिया, यानी कि सबसे पहली आत्मा अब
उस शैतान के हाथ में लग चुकी है, जो आगे चलकर डॉक्टर परनासिस को कभी नहीं मिल सकती। परनासिस इन सारी बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो अपनी बेटी वेलेंटीना को कई सारी बातें बता रहे होते हैं। दरअसल यहाँ परनासिस ने अपनी बेटी वेलेंटीना को कहा कि कई साल पहले जब ये सर्कस स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब मैं बहुत ही ज्यादा गरीब और बूढ़ा हुआ करता था, लेकिन जाने अनजाने में मेरी मुलाकात एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी से हो गई। उस लेडी को देखते ही मुझे वो इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि मैं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि वो लेडी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और जवान थी और वहीं डॉक्टर परनासिस बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे। इसीलिए अब डॉक्टर परनासिस सीधा शैतान के पास चले गए। शैतान ने तो अगले मोमेंट में परनासिस को जवान बना दिया, जिससे कि अब परनासिस उसी ब्यूटीफुल लेडी के पास जाकर उसके साथ शादी कर लेता है और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। हम तो परनासिस की जवान वाले रूप को देख पा रहे थे जो उसी लेडी के साथ मौजूद था, लेकिन ये चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि शैतान ने भले ही परनासिस को जवान होने का वरदान दे दिया था, लेकिन इसके बदले उसने परनासिस से जरूर कुछ मांगा भी होगा। और यही चीजें करने के बाद परनासिस शैतान के जाल में फंसता चला गया। परनासिस ने तो उस लेडी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और उसी के साथ बूढ़ा हुआ। उनकी तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेटी होती है जो और कोई नहीं बल्कि वेलेंटीना ही थी। लेकिन एक समय के बाद शैतान ने ही परनासिस की वाइफ की जान ले ली और वो अचानक ही मर जाती है। तब से परनासिस अपनी जिंदगी में अकेला ही था, जिसके बाद अब शैतान की नजर उसकी बेटी वेलेंटीना पर पड़ी है। अब हमें टोनी सर्कस के बाकी मेंबर्स के साथ दिखाया जाता है, जो कई सारे लोगों को इनवाइट कर रहा था अपने सर्कस वाले खेल दिखाने के लिए। टोनी की कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं, इसीलिए उसने 3-4 औरतों को भी कन्विंस कर लिया था अपने मिरर के अंदर जाने के लिए। टोनी सबसे पहले एक लेडी को मिरर वर्ल्ड की दुनिया में भेज देता है। वो लेडी जैसे ही अंदर गई तो उसके मन में जो भी थॉट्स आ रहे थे वो सारे के सारे वहां पर जाकर सच हो जाते हैं। ये तो उस लेडी का सबसे बेस्ट मोमेंट था। साथ ही साथ उस लेडी को वहां पर अपने सपनों का राजकुमार भी मिल गया था, जो और कोई नहीं बल्कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जॉनी डेप होता है। लेडी का सपना आज जाकर पूरा हो रहा था। जब वो मिरर की दुनिया से बाहर आती है तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी और इन्हीं सारी चीजों को देखकर वहां मौजूद और भी सारी लेडीज एक एक करके मिरर वर्ल्ड की दुनिया में जाने लगी। जो भी अंदर जाता उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती। वो अपने मन में जो भी सोच रहे होते हैं मिरर वर्ल्ड कुछ समय के लिए उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट कर देता। देखते ही देखते कई सारी लेडीज वहां पर जमा हो गई और एक एक करके मिरर वर्ल्ड में जाने लगी। बाहर आने के बाद खुश होकर वो अपनी जेब में मौजूद सारे के सारे पैसे सर्कस वालों को दे देते, क्योंकि उन्होंने ही उनकी जिंदगी के हर एक मोमेंट को सच्चाई में बदल दिया है। देखते ही देखते डॉक्टर परनासिस का ये सर्कस का शो काफी ज्यादा फेमस होने लगा था। जो लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते थे अब तो वो भी इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। सारी चीजें परनासिस के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही होती हैं। पर अब उस सर्कस को वहीं दूर से शैतान भी देख रहा था, जिससे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो सभी लोग धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं। परनासिस तो उस शैतान को 4 उंगलियां दिखाता है, यानी कि उसके पास अब 4 आत्माएं आ चुकी हैं। उसे तो सिर्फ अब एक आत्मा की जरूरत है, जिससे कि वो ये शर्त जीत जाएगा। थोड़ी देर के अंदर ही अब उस सर्कस के आसपास कुछ गुंडे आ चुके थे। वो सभी गुंडे टोनी को देखकर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। टोनी अब पता नहीं क्यों उन लोगों को देखकर काफी डर गया था, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर मिरर के अंदर चला गया। टोनी ने तो अपनी इमेजिनेशंस की शक्तियों की वजह से उस पूरी जगह को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे कि वो उन लोगों से दूर चला जाए, क्योंकि अब टोनी की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी थी और उसे ये पता था कि उसने कई सारे पैसे इन लोगों से उधार लिए थे, जो अभी तक लौटाए नहीं गए हैं। वो सारे बदमाश लोग तो अब लगातार मिरर की दुनिया में घुसते चले जा रहे थे ताकि वो टोनी को पकड़ सकें, लेकिन अब वो सभी लोग भी एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो मिरर के अंदर की एक अलग ही दुनिया थी जो टोनी की सोच से बनाई गई है। लेकिन फिर भी वो सब किसी भी तरीके से टोनी को पकड़ ही लेते हैं। अब तो उस जगह पर लियो भी आ चुका था, जिसने की एक लेडी का भेष धारण किया होता है, और भले ही टोनी उसका दुश्मन हो, लेकिन वो उसका टीममेट था जो कि उसके साथ काम किया करता है। इसीलिए लियो टोनी को बचाने की हर कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गुंडे तो लियो को भी मारकर दूर फेंक देते हैं। और अब वो टोनी को फांसी लगा रहे थे उसके गले में एक रस्सी डाल के। टोनी को लग रहा था कि इस बार तो वो बचने नहीं वाला, पर तभी अचानक जमीन के अंदर से डॉक्टर परनासिस की एक बहुत ही बड़ी स्टैचू बाहर निकलती है, जो उन सारे बुरे लोगों को कह रही थी कि अगर तुमने किसी को भी हाथ लगाया तो तुम्हें जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया इमेजिनेशंस की थी और डॉक्टर परनासिस बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे इन सारे इमेजिनेशंस को कंट्रोल करना। वो सभी बुरे लोग काफी ज्यादा डरकर वहां से भागने लगे और एक बहुत ही बड़ी लेडी के अंदर चले गए, पर ये लेडी कहां से आई थी किसी को कुछ आइडिया नहीं था।
अब जब सभी लोग उस लेडी के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के अंदर तो वो बुरे लोग पूरी तरीके से मारे गए और उन चारों की आत्मा पता नहीं कैसे कहीं पर एब्जॉर्ब कर ली जा रही थी। थोड़ी देर में जब उस बड़ी सी लेडी ने अपना सर बाहर निकाला तब पता चलता है कि उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि वो शैतान मौजूद था, जिसके पास भी अब ये 4 आत्माएं आ चुकी हैं। यानी कि अब डॉक्टर परनेसिस और वो शैतान इक्वल हैं आत्माओं को एब्जॉर्ब करने के मामले में। अब उन सारे बदमाश लोगों के मरने के बाद शैतान उनकी आत्माओं को लेकर चला गया था, जिसके बाद अब उसे सिर्फ सर जीतने के लिए एक ही आत्मा की जरूरत थी। लियो को भी अब आखिरकार टोनी की सच्चाई पता चल चुकी होती है, इसीलिए वो तुरंत ही मिरर वर्ल्ड से बाहर निकलकर रियलिटी वाली दुनिया में चला गया। हालांकि टोनी भी ऐसा करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था बाहर निकलने का। अब लियो यहाँ पर वैलेंटीना के पास आकर उसे टोनी की सच्चाई बताता है कि टोनी एक बहुत ही बुरा आदमी है। उसने कई सारे लोगों का कत्ल किया है और चोरियां भी की हैं। टोनी ने तो उन बुरे लोगों से भी पैसे लिए थे जो अभी तक उसने लौटाए नहीं, और शायद उन लोगों ने ही लास्ट टाइम गुस्से में आकर टोनी को फांसी पर चढ़ा दिया था। इसीलिए अब लियो का मानना था कि हमें टोनी के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैलेंटीना तो टोनी को एक अच्छा इंसान मानती थी लेकिन अब उसे भी सच्चाई पता चल चुकी है। अब यहाँ वैलेंटीना जब बाहर निकल रही थी तब वो अपने फादर को उसी शैतान से बात करते हुए देखती है। बात खत्म होते ही वैलेंटीना अपने फादर के पास जाकर पूछ रही थी कि आखिर ये सारी चीजें क्या चल रही हैं। तब जाकर परनेसिस अपनी बेटी को वो राज रिवील करता है कि वो फ्यूचर में होने वाली मेरी बेटी को 19 साल के होने के बाद उसे लेकर चला जाएगा, पर ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन अब वो शैतान अपनी सर जीतने के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। वैलेंटीना को जब ये बातें पता चली तब वो अपने फादर पर ही गुस्सा होने लगी थी कि आखिर आप इस तरीके से कैसे मेरी जान दांव पर लगा सकते हो। वो तो अपने फादर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अब टोनी उसी मिरर वाली दुनिया में मौजूद था। हालांकि वो उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता लेकिन अब वो अपने इमेजिनेशन की दुनिया बनाने लगा। दरअसल टोनी इमेजिन करता है कि वो वैलेंटीना के साथ मौजूद होकर उसके साथ रिलेशनशिप में है। बहुत ही कम समय में टोनी काफी बड़ा आदमी बन चुका है और वैलेंटीना ने तो उससे खुशी खुशी शादी भी कर ली थी। सभी लोग टोनी के आगे पीछे घूमते थे और उसकी फोटोज क्लिक करते थे। लेकिन अब अचानक उस जगह पर लियो आ चुका था जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सपनों की दुनिया में भी टोनी वैलेंटीना के साथ हो। लियो ने तो वैलेंटीना को एक न्यूज़पेपर दिखाया जिस पर टोनी के बारे में सारी बातें लिखी हुई थी कि कैसे उसने इतने सारे लोगों का पैसा हड़प लिया। टोनी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वैलेंटीना को सच्चाई पता चले, इसीलिए वो तुरंत ही लियो को जाकर मारने लगा। टोनी का कंसंट्रेशन हटते ही उसकी ये इमेजिनरी दुनिया खत्म होने लगती है। वो अब धीरे धीरे अंधकार की दुनिया से मिलने लगी थी। वैलेंटीना ने जब वो सारी न्यूज पढ़ी तब उसे एहसास हो जाता है कि टोनी अच्छा आदमी नहीं है और अब अचानक लियो अंधकार की दुनिया में गिरता चला जा रहा था। वैलेंटीना तुरंत ही वहां पहुंचती है और लियो का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि अगर लियो एक बार अंधकार की दुनिया में चला गया तब उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये इमेजिनरी दुनिया के अंदर एक अंधकार की भी दुनिया होती थी जिसका कोई भी एंड ही नहीं है। लियो तो यहाँ पर आखिरी बार वैलेंटीना से अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वैलेंटीना ये सुनकर तुरंत ही लियो का हाथ छोड़ देती है। लियो अंधकार की दुनिया में लगातार गिरता ही चला जा रहा था। वैलेंटीना तो अब जाकर डायरेक्टली टोनी से लड़ाई करने लगी, पर इसके पीछे रीजन क्या होता है इसका कोई भी आइडिया नहीं था। अब थोड़ी ही देर में वो बुरा शैतान वैलेंटीना के पास आ चुका था, क्योंकि उसके पास तो अब 5 सोल्स हो चुके होते हैं, इसीलिए वो वैलेंटीना को लेने आया था। वैलेंटीना अपने फादर पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो इन सारी चीजों में शैतान के साथ जाने का डिसाइड करती है। शैतान वैलेंटीना की आत्मा के साथ उसकी पूरी बॉडी को भी अपने साथ लेकर चला गया। थोड़ी देर में ही शैतान डॉक्टर परनेसिस के पास मौजूद होता है। डॉक्टर परनेसिस काफी ज्यादा उदास थे क्योंकि उसकी आखिरी बेटी भी अब जा चुकी है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। पर अब वो शैतान डॉक्टर परनेसिस के सामने एक और ऑफर रखते हैं। उसने डॉक्टर परनेसिस से कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो तुम मुझे टोनी की आत्मा दे दो, लेकिन उसे जान से मारने का काम तुम्हारा है। परनेसिस किसी भी हालत में अपनी बेटी को जिंदा करना चाहते थे, इसीलिए वो तुरंत ही टोनी के पास चला गया और उससे सर्कस के करतब दिखाने के लिए कहा। परनेसिस टोनी से कहता है कि मैं जैसा भी करूंगा तुम वैसा ही करना, और अगर तुम इन सब में पास हो गए तो मैं तुम्हारी शादी वैलेंटीना से जरूर करा दूंगा। सबसे पहले डॉक्टर परनेसिस ने फांसी लगा ली। टोनी तुरंत ही जाकर उन्हें वापस निकालता है, लेकिन बाद में पता चला कि परनेसिस ने अपने गले के अंदर वो छोटी सी पाइप डालकर रखी थी, जिससे कि वो कितनी भी देर तक फांसी की रस्सी के ऊपर लटके रह सकते थे। और यही तो उनके सर्कस वाली ट्रिक होती है जो लोगों को मैजिक लगती थी। अब यहाँ डॉक्टर परनेसिस से वो पाइप लेने के बाद टोनी ने उसे अपने मुंह के अंदर डाल दिया, जिसके बाद वो फिर फांसी के ऊपर चढ़ जाता है अपने गुरु को कॉपी करने के लिए। टोनी को लग रहा था कि उस पाइप की वजह से उसे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही टोनी फांसी पर लटका तभी उसका दम घुटने लगा होता है।
तब जाकर डॉक्टर परनासिस ने रियलिटी बताई कि वो पाइप नकली था, असली पाइप तो अभी भी परनासिस के मुंह में होता है। इस चाल में फंसने के बाद टोनी के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके बाद उसे फांसी लग गई और वो तुरंत ही मर गया। शैतान अब वहाँ पर टोनी की आत्मा को लेने के लिए आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन डॉक्टर परनासिस कह रहे थे कि तुम सबसे पहले मेरी बेटी वेलेंटीना की आत्मा लौटाओ। शैतान बहुत ही ज्यादा बुरा था। उसने कहा कि तुम अपनी बेटी को इस इमेजिनरी दुनिया में खुद ही ढूंढ लो, और ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ कई साल बीत गए थे, लेकिन डॉक्टर परनासिस अपनी बेटी को ढूंढ ही नहीं पाए, और अब परनासिस उस मिरर वर्ल्ड की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। उनका शो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिसके बाद परनासिस ने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। एक दिन वो इसी तरीके से रोड पर भीख मांग रहे थे, तभी अचानक उसे एक लेडी जाती हुई दिखाई दी, जिसके पैरों पर एक अजीब तरीके की जंजीर बंधी हुई होती है। इस ज्वेलरी की आवाज सुनकर डॉक्टर परनासिस समझ गए थे कि ये उसकी बेटी ही है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी बेटी के पीछे भागने लगे। वो हर एक शॉप को छान मारते हैं, जिसमें कि अब उन्हें वेलेंटीना दिख गई थी, जो और किसी के नहीं बल्कि लियो के साथ होती है। वेलेंटीना और लियो ने तो शादी कर ली थी, जिनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी भी होती है। डॉक्टर परनासिस तो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा खुश देखकर काफी हैप्पी हो गए थे, और एंड में वो तो यही चाहते थे कि उसकी बेटी खुश रहे। पीछे से डॉक्टर परनासिस का वही छोटा वाला आदमी आ जाता है, जो उनसे पूछ रहा था कि क्या आप अपनी फैमिली से जाकर नहीं मिलोगे। तब परनासिस ने कहा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जिसके बाद अब वो अपने बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर बच्चों के लिए सर्कस का शो करने लगे, और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।